हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने हमारे चैप्टर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टार्ट कर लिया था और उसमें सबसे पहले हमने देखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने आपके एडिशन और मॉलिक्यूलर जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, उनका फर्दर क्लासिफिकेशन किया था टू टाइप्स में, दैट इज डबल सोल्ट एंड आपका सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स सोल्ट। ठीक है, डबल सोल्ट क्या होते हैं? वो सोल्ट होते हैं जो आपके एक्वस मीडियम में आपके फुल्ली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, और उसमें प्रेजेंट हर एक आयन का वो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। ठीक है, जबकि आपके कॉम्प्लेक्स सोल्ट जो होते हैं आपके कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं। ठीक है, और हर एक आयन का वो पॉजिटिव टेस्ट शो नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया था। उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में देखा था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, और वो किस किस से मिलके बने होते हैं। बेसिकली दो पार्ट में हमने देखा था, दैट इज एक तो था आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एक आपका था आयोनाइजेशन स्फीयर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। ठीक है, जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर था, ठीक है, वो आपका फुल्ली आयोनाइज्ड, वो आपका आयोनाइज नहीं होता है। ठीक है, अनआयोनाइज्ड पार्ट था वो। जबकि आपका जो आयोनाइजेशन स्फीयर था वो क्या होता है? आपका आयोनाइज्ड पार्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली थी। ठीक है, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। देखिए दैट इज आपका सिंपल केटायन हो या फिर आपका कॉम्प्लेक्स एनायन हो, आपका कॉम्प्लेक्स केटायन हो या फिर सिंपल एनायन हो, या फिर कॉम्प्लेक्स केटायन हो और कॉम्प्लेक्स ही क्या हो? एनायन। ठीक है, या फिर आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, ये चार हमने क्लासिफिकेशन देख लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी जो आपके इस चैप्टर में काम में आएगी। जो फर्स्ट वन हमने पढ़ी थी दैट इज सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, ये वो मेटल होती है जिसके साथ आपका जो लिगेंड होता है अपने लोन पेयर को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और लास्ट में हमने देखा था कोऑर्डिनेट आपका लिगेंड। ठीक है, और लिगेंड में भी जो आपका एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? डोनर एटम। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली थी लास्ट क्लास में। ठीक है, आज वहीं से हम आगे स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ते हैं आपके लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन। लिगेंड का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत टाइप्स से किया जाता है। ठीक है, तो उसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं क्लासिफिकेशन के, वो हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका क्लासिफिकेशन आएगा वो आएगा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, कि लिगेंड के ऊपर कौन सा चार्ज है, उससे हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। फर्स्ट वन क्या रहेगा आपका? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको हम तीन टाइप में क्लासिफाई करेंगे। एक तो होगा आपका केटाइनिक, एक होगा आपका एनायनिक और एक होगा आपका न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं आपका एनायनिक लिगेंड। एनायनिक लिगेंड, ठीक है, एनायनिक लिगेंड जैसा कि सिंबल से दिख रहा है, नाम से दिख रहा है कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। दे कैरी नेगेटिव चार्ज ऑन इट। ठीक है, उनके ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, आपका जो सिंबल होता है वो तो सेम रहता है इसमें। ठीक है, बट इनकी जो नेमिंग होती है वो डिफरेंट हो जाती है। ठीक है ना, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, इनकी नेमिंग हम कैसे करते हैं? फॉर नेमिंग ऑफ एनायनिक लिगेंड। ठीक है, फॉर नेमिंग ऑफ एनायनिक लिगेंड वी रिप्लेस E विथ O। हम E को किससे रिप्लेस कर देते हैं? O से रिप्लेस करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, फॉर नेमिंग ऑफ एनायनिक लिगेंड वी रिप्लेस E विथ O। ठीक है, सो आपका होता है एक तो आइड, एक होता है आपका आइट और एक होता है आपका एट। ठीक है ना, जैसे सल्फाइट और सल्फेट बिकम्स, ई को हटा के आपको लगाना है ओ, ये बन जाएगा आपका आयोडो।
ठीक है, ये हो जाएगा आपका आइटो और ये आपका हो जाएगा ATO। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, नेमिंग करते टाइम इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? देखिए हम देखते हैं हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड इसका सिंबल क्या होता है आपका OH। ठीक है, तब जब इसकी नेमिंग हम करेंगे, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो इसकी नेमिंग में जो आपका OH होगा हाइड्रोक्साइड, इसका नाम चेंज होके हो जाएगा आपका हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्सीडो। ठीक है ना, ई की जगह क्या आ जाएगा आपका लास्ट में O आ जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे F, इसको हम क्या बोलते थे फ्लोराइड, तो इसे हम क्या बोलेंगे फ्लोराइडो, फ्लोराइडो। ठीक है, फ्लोरिडा नहीं, फ्लोराइडो। ठीक है, इसके बाद फ्लोरिडो, क्लोरीन की बात करो तो क्लोरिडो। ठीक है, आप बात करो आयोडीन की तो आयोडिडो। ठीक है, ये चीज़ जो आपको ध्यान रखनी, कहीं कहीं बुक्स में आपको अभी भी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या आयोडिडो ऐसा लिखा हुआ मिलता है। ठीक है ना, जो Br होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका ब्रोमिडो। ठीक है, क्लियर है? देखिए इसके अलावा और अगर हम देखें, इसके अलावा और हम देखें तो आप बोलिए ऑक्साइड, O2 माइनस। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं ऑक्साइड, इसे हम क्या बोलेंगे ऑक्साइडो। ठीक है, O2 2 माइनस, इसे हम क्या बोलते हैं परोक्साइड, तो आपका ये हो जाएगा परोक्साइडो। ठीक है, एक होता है आपका O2 माइनस। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं आपका सुपर ऑक्साइड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सुपर ऑक्साइडो। ठीक है, इसी तरह आप देखिए H2 माइनस, इसे हम बोलते हैं सल्फाइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सल्फाइडो। ठीक है, N3 माइनस, नाइट्राइड को क्या बोलेंगे हम नाइट्राइडो। नाइट्राइडो। ठीक है ना, अगर हम बात करें आइट के लिए, सल्फाइट, सल्फाइट क्या होता है आपका SO3 2 माइनस, सल्फाइट की जगह क्या आ जाएगा सल्फाइटो। ठीक है ना, नेमिंग में थोड़ा बहुत धीरे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, इसके अलावा आप देखिए सल्फाइड का हो गया आपका सल्फाइटो। एक होता है NO2 जिसे हम बोलते हैं आपका नाइट्राइट, NO2 माइनस। ठीक है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। ठीक है ना, एक तो होता है NO2 माइनस, एक होता है ONO माइनस। ठीक है ना, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन लोन पेयर डोनर होता है। क्या होता है आपका नाइट्रोजन लोन पेयर डोनर, नाइट्रोजन आपका लोन पेयर डोनर होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन होता है वो लोन पेयर डोनर होता है, ऑक्सीजन लोन पेयर डोनर होता है आपका। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, इसलिए इनके जो नाम है वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है ना, पहले इनको ऐसे लिखा जाता था एन नाइट्राइटो, एन नाइट्राइटो और ओ नाइट्रिटो। ठीक है, बट बाद में इनको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं नाइट्रो, क्या लिखते हैं नाइट्रो सिंपल। अगर नाइट्रोजन लोन पेयर डोनर है तो इसको हम बोलेंगे नाइट्रो, और अगर ऑक्सीजन है तो इसे हम बोलेंगे नाइट्रिटो, नाइट्रिटो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है नाइट्रोजन के केस में। क्लियर है? सल्फेट की बात करें SO4 2 माइनस, सल्फेट किस में चेंज हो जाएगा 8 का एटो, सल्फेटो।
जैसे ऑक्जेलेट होता है C2O4 2-, इसे हम बोलते हैं ऑक्जेलेट, तो ये हो जाएगा आपका ऑक्जिलेटो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेमिंग थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। ये होती है आपकी एनायनिक लिगेंड की नेमिंग। ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं आपके न्यूट्रल लिगेंड की नेमिंग के बारे में। ओके, तो देखिए अब हम पढ़ते हैं आपके किसके बारे में, न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में। सेकंड है आपका दैट इज न्यूट्रल लिगेंड। जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है, इनके ऊपर चार्ज क्या होगा, 0। ठीक है, न्यूट्रल होंगे ये। ठीक है, नो चार्ज। ठीक है, तो इनका जो नेम होता है एज इट इज लिखा जाता है। ठीक है ना, कुछ स्पेशल केस होते हैं उनमें चेंज होता है, बाकी नाम एज इट इज लिखा रहता है। ठीक है ना, द नेम इज रिटन एज इट इज, एज इट इज विथ सम स्पेशल केसेस। कुछ स्पेशल केसेस में आपके थोड़ा सा नाम चेंज होता है। ठीक है ना, वो हम देखते हैं। जैसे आपका NH2NH2, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर आपका, इसे हम बोलते हैं हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन। ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा आप देखो O2, इसे हम वैसे नॉर्मल बोलते हैं ऑक्सीजन, बट इस केस में हम क्या बोलेंगे, डाई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन। ठीक है, N2, इसे हम बोलेंगे डाई नाइट्रोजन। ठीक है, H2O, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल वाटर बोलते हैं, बट इसे हम बोलेंगे एक्वा। क्या बोलेंगे, एक्वा, एक्वा। ठीक है, NH3, इसे हम बोलते हैं एमाइन। क्या बोलते हैं, एमाइन। डबल एम है यहाँ पे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, एमाइन है ये। इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें कि अमोनिया के जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है ना, उन सब के नाम, मतलब डेरिवेटिव मतलब जो अमोनिया से मिलके बने होते हैं, ठीक है ना, उनके नाम में जब आप एमीन लिखते हो तो वहाँ एक एम आता है, AMINE, एमीन। ठीक है, पर जब आप अमोनिया लिखते हो, अमोनिया के केस में, ठीक है ना, तब आपको एमाइन लिखना है, मतलब डबल एम लिखना है। एम 2 बार आता है यहाँ पे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, क्योंकि एक बार क्वेश्चन इस पे पूछा जा चुका है ऑलरेडी जेई के अंदर। ठीक है ना, वहाँ पे आपको सेम 2 ऑप्शन मिले थे, जिसमें एक में सिंगल एम था और एक में डबल एम था। ठीक है, तो अमोनिया के केस में आपको डबल एम लगाना है, अमाइन। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। इसके अलावा आप लिखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है आपका CO, इसे हम बोलते हैं कार्बोनिल। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। ठीक है, इसके अलावा आप ले लीजिए NY, इसी से एक होता है NO, इसे हम बोलते हैं नाइट्रोसिल। ठीक है, कार्बन से ही CS भी फॉर्म होता है, जब हम ऑक्सीजन को रिप्लेस करते हैं सल्फर से तो एक वर्ड जुड़ जाता है आगे, उसे हम बोलते हैं थायो। तो ये हो जाएगा आपका थायोकार्बोनिल। ठीक है, इसके अलावा एक होता है आपका पिरिडीन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पिरिडीन। ठीक है ना, PY से इसको सिंबलाइज करते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इसके अंदर बेंजीन रिंग होती है। ठीक है ना, डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, इसको PY से डिनोट करते हैं। तो ये होते हैं आपके कुछ न्यूट्रल लिगेंड जिनके ऊपर आपका कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, इन्हें नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं आपके केटाइनिक लिगेंड के बारे में, जिनके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपना थर्ड लिगेंड, दैट इज केटाइनिक लिगेंड। ठीक है, क्या आएगा आपका, थर्ड वन इज केटाइनिक लिगेंड। ठीक है, केटाइनिक लिगेंड में क्या होता है, आपको नेम के आगे
जो आपका पीछे IUM लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? IUM। जैसे नाइट्रोसिल था तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? नाइट्रोसिलियम। ठीक है ना, आपको IUM सफिक्स यूज करना पड़ेगा। IUM suffix will be used। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। IUM सफिक्स आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बिहाइंड द नेम। ठीक है, अगर हम देखें NO प्लस, पॉजिटिव चार्ज तो होगा उनके ऊपर। ठीक है ना, ये था आपका नाइट्रोसिल। नाइट्रोसिल, यहाँ क्या होगा? नाइट्रोसिलियम। IUM पीछे लग जाएगा। ठीक है, आपका था हाइड्राजीन N2H4, जो मैंने लिखा था NH2NH2, दैट इज N2H4 प्लस हाइड्राजीन था वो, ये हो जाएगा हाइड्राजीनियम। ठीक है, इसके बाद आप ले लीजिए NO2 प्लस, नाइट्रो था तो नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम। ठीक है ना, इस टाइप के आपके नाम चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, सिंपल सा लगता है, लास्ट में IUM आपको लगाना है। क्लियर है? ओके, इसे नोट कीजिए आप। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ते हैं इसका जो क्लासिफिकेशन होता है आपका लिगेंड का, और भी बहुत टाइप से होता है। ठीक है ना, वो भी हम देखेंगे। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ है जो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है, दैट इज कोऑर्डिनेट नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर वो नंबर होता है, या हम कहें कि जो लिगेंड्स होता है आपका सेंट्रल मेटल एटम से कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, उनका जो नंबर होता है उसे हम बोलते हैं आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं? द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है ना, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय लिगेंड। देखिए इसमें सिग्मा और पाई दोनों आपके बॉन्ड फॉर्म होते हैं, लेकिन हम कोऑर्डिनेशन नंबर जब काउंट करते हैं तो केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट करते हैं। ठीक है ना, तो सिग्मा बॉन्ड ओनली। ठीक है ना, क्योंकि पाई बॉन्ड जो बनते हैं आपके साइडवेज ओवरलैपिंग से बनते हैं, तो उनको हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है ना, हम जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे आपके सिग्मा बॉन्ड से ही निकालेंगे। ठीक है, सो द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय लिगेंड sigma bond only with central metal atom is known as coordination number। इसे हम बोलते हैं C.N, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, देखिए जैसे मैं आपको कहूँ यहाँ पे, अगर हम इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखें, कोऑर्डिनेशन नंबर देखें कितना होगा? 4 तो NH3 और ये 2 Cl। ठीक है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आपका? 6। K4 FeCN होल 6, इसका बताइए आप कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। सेंट्रल मेटल जो एटम है वो आपका लिगेंड से 6 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका आप बताइए NaAgCN होल ट्वाइस, इसमें मुझे बताइए कितना होगा? 2 होगा। ठीक है ना, इसके अलावा आप ले लीजिए K2 PtCl4, इसमें आप मुझे बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। ठीक है ना, तो ये 2, 4, 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, मतलब हमें कंपाउंड देखना पड़ेगा, पर कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनके क्या होते हैं हमें याद रखने पड़ते हैं। ठीक है ना, याद रखने पड़ते हैं मतलब अपने लिए अच्छा रहेगा अगर हमें याद रहेंगे तो। ठीक है ना, तो कुछ कंपाउंड्स में लिखता हूँ आपको। ठीक है ना, जिन्हें आप नोट डाल के लिख भी सकते हो, जिनके आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड
याद होने चाहिए, ठीक है। और वैसे भी जनरली आपको लिखते लिखते याद हो ही जाएंगे, ठीक है ना। जैसे +3 सीरीज वाली हो, +3 जिनके ऊपर आपका +3 चार्ज होता है, ठीक है ना, +3 मेटल्स ऑफ 3D सीरीज, आपके 3D सीरीज वाले हो और उनके ऊपर +3 चार्ज हो, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है आपका जनरली 6, ठीक है। इसके अलावा प्लेटिनम 4+ या फिर पैलेडियम 4+ ले लीजिए, या फिर आपका क्रोमियम 6+, इनका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है आपका जनरली 6 ही होता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए +2 मेटल्स जिनके ऊपर +2 चार्ज हो ऑफ 3D सीरीज, 3D सीरीज मतलब आपका जो पीरियोडिक टेबल में 3D सीरीज है, ठीक है ना, स्कैंडियम टाइटेनियम वो वाली सीरीज, ठीक है। उनका जनरली जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए आपका प्लेटिनम 2+ ले लीजिए, पैलेडियम 2+ ले लीजिए, ठीक है, या फिर Au 3+ ले लीजिए, इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है जनरली 4, ठीक है। इसके बाद आप ले लीजिए जिंक 2+, कैडमियम 2+, Hg 2+, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है आपका 4, 2 होता है इनका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, जिंक कैडमियम Hg के केस में, ठीक है। इसके अलावा इनका भी 4 ही होता है बेसिकली, ठीक है ना, 4। जो आपके Ag+ होता है उसका होता है आपका 2, Ag+ ले लो या Au+ ले लो, ठीक है ना, या फिर आप कॉपर प्लस ले लो, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है आपका 2, ठीक है ना, एक्सेप्ट H2O4 2-, ठीक है ना, इसमें आपका कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाता है, बट जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर आपके यही रहते हैं, ठीक है। आपको लिखते लिखते याद हो जाएंगे, ठीक है ना, चिंता मत करना, ठीक है। इन्हें आप नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं आपका क्लासिफिकेशन लिगेंड्स का, ठीक है, जो हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं आपका क्लासिफिकेशन लिगेंड का, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ठीक है ना। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। देखिए डेंटिसिटी क्या होता है, लिगेंड्स के पास क्या होते हैं आपके डोनर एटम्स होते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है लिगेंड्स के पास कितने डोनर एटम्स हैं। जो आपका डोनर एटम है वो हो सकता है आपका एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए मेटल आयन के साथ, ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन के साथ, या 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए, या 3 आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए। डिपेंड करता है आपका लिगेंड्स के ऊपर, ठीक है ना, कि लिगेंड्स में जो डोनर एटम्स है वो 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, कितने आपके पास डोनर एटम्स हैं एक लिगेंड के पास है, ठीक है। अगर लिगेंड्स के पास आपका एक ही डोनर एटम है तो उसे हम बोलते हैं मोनोडेंटेंट लिगेंड, ठीक है। वो आपका केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है मेटल आयन के साथ, ठीक है। अगर उसके पास 2 डोनर एटम्स हैं या 2 डोनर साइट्स हैं तो वो मेटल आयन के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं बाइडेंटेट, ठीक है, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट। अगर किसी के पास 3 डोनर एटम है तो वो 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, उसे हम बोलेंगे ट्राइडेंटेट। इसी तरह टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, ठीक है। इस तरह हम उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोनोडेंटेट के बारे में। मोनोडेंटेट के बारे में, लिगेंड्स। मोनोडेंटेट कौन से लिगेंड्स होंगे आपके, जो केवल और केवल एक ही बॉन्ड बना सकते हैं आपके, ठीक है ना, किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ठीक है।
और उनके पास केवल एक ही डोनर साइट होती है, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। कहीं कहीं होता है आपके पास बाइडेंटेड लिगेंड भी होता है, मतलब उसके पास दो डोनर साइट होती है, पर वो एक टाइम पे केवल एक ही बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो उसे भी हम मोनोडेंटेंट की कैटेगरी में ही लेंगे, ठीक है ना, बाइडेंटेंट की कैटेगरी में नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो कितने बॉन्ड बना रहा है उससे हमें पता करना है, ठीक है ना। तो देखिए मोनोडेंटेंट लिगेंड हम किसे कहेंगे, लिगेंड्स in which one donor site or one donor atom make a coordination bond or coordinate bond with central metal atom, ठीक है। one donor site make a coordinate bond with central metal atom and these ligands have only one donor site, ठीक है। इनके पास एक डोनर साइट होती है और ये आपका उस डोनर साइट से आपका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, क्लियर है। इसके एग्जांपल आप देखना चाहो तो जैसे अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये डोनेट कर सकता है, ठीक है। OH माइनस ले लीजिए, यहाँ ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इनके पास ले लीजिए। आपके एनायन के साथ साथ आप केटायन में भी ले लीजिए, NO प्लस, न्यूट्रल भी हो सकते हैं ये, ठीक है ना। CN हो सकता है साइनाइड, आपका NC हो सकता है आइसोसाइनाइड, यहाँ पे आपका कार्बन डोनर है और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन डोनर है, ठीक है। SNC या SCN, ठीक है, उसे छोड़ दीजिए। SCN भी आप ले सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आपका सल्फर हो जाएगा। तो ये हो गए आपके मोनोडेंटेंट लिगेंड, ठीक है, जो इनके पास एक डोनर साइट होती है और वो केवल एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ठीक है। क्योंकि ये आपका एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, इसलिए सेंट्रल मेटल एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसमें जो उनका कंट्रीब्यूशन होता है वो भी केवल 1 यूनिट का ही होता है, ठीक है ना, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बाइडेंटेंट है, दो बॉन्ड बनाएगा तो उसका कंट्रीब्यूशन 2 यूनिट का होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें, एक जो पॉइंट है आपका वो हम लिख लेते हैं, दीज लिगेंड्स contribute 1 unit in the coordination number of central metal atom, ठीक है, 1 यूनिट का ये कंट्रीब्यूशन करते हैं, क्लियर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ओके, इसे नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं आपके बाइडेंटेंट लिगेंड में, ठीक है ना, वो चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, ओके। देखिए अब हम पढ़ते हैं आपके बाइडेंटेंट लिगेंड के बारे में। बाइडेंटेंट लिगेंड क्या होंगे, जिनमें दो डोनर साइट होगी, ठीक है, और दोनों डोनर साइट से आपको इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर आपको सेंट्रल मेटल एटम को देना है, ठीक है ना, केवल एक से नहीं। अगर एक से देंगे तो वो आपका मोनोडेंटेंट की कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन दोनों से देंगे एक साथ तो वो किस कैटेगरी में आएगा, आपका बाइडेंटेंट लिगेंड में, ठीक है, बाइडेंटेंट लिगेंड, ठीक है। इनके लिए हम क्या कह सकते हैं, इन दीज लिगेंड्स which in these ligands, or we can say ligands which form two coordinate bonds with or two coordinate bonds
साइमल्टेनियसली विथ सेंट्रल मेटल एटम, मतलब आपकी सेंट्रल मेटल एटम के साथ दोनों बॉन्ड बनाने चाहिए साथ साथ, ठीक है। उनको हम किस कैटेगरी में लेंगे, आपके बाइडेंटेंट कैटेगरी में लेंगे, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर में आपका इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो भी आपका 2 यूनिट का होगा, ठीक है। सो दीज लिगेंड्स contribute these ligands contribute 2 units in coordination number of central metal atom, ठीक है। ये आपका कोई भी मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। इसके साथ आपका ये जो लिगेंड होगा बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। ये आपका दोनों साथ में 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। एक साथ ही 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अभी हम एग्जाम्पल भी देखेंगे इसके, ठीक है ना। एक बार आप चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ठीक है ना। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसके, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन, ठीक है। ठीक है, अगर इथाइलिन डाइएमीन की अगर हम बात करें, इसे हम EN से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो देखिए, इथाइलिन मतलब 2 कार्बन एटम होंगे या 2 CH2 ग्रुप रहेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक आपका NH2 ग्रुप रहेगा, इस तरफ भी आपका NH2 एमीन ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे आपके नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक है। तो नाइट्रोजन आपका डोनर एटम है यहाँ पे, ठीक है, जो आपके सेंट्रल मेटल एटम को क्या करेगा, डोनेट करेगा अपने लोन पेयर को, ठीक है। तो इस तरह का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है। ये होता है आपका इथाइलिन डाइएमीन। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक क्लोज रिंग बनाता है। क्या बनाता है, क्लोज रिंग। तो मोनोडेंटेंट के अलावा आपके बाइडेंटेंट, ट्राइडेंटेंट, टेट्राडेंटेंट जो भी मैक्सिमम वाले हैं वो सब आपके क्लोज रिंग फॉर्म करते हैं आपके सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम बाद में यूज भी लेंगे, ठीक है ना। अभी मैं आपको केवल बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे आपके 2 डोनर साइट है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर हम इस पे चार्ज की बात करें, चार्ज, इस पे चार्ज 0 होता है, ठीक है ना। चार्ज भी इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम देखे हैं अपनी सेकेंड स्ट्रक्चर, दैट इज ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेटो, इसे हम OX बोलते हैं, OX, ठीक है। ये होता है आपका C2O4 2-। क्लियर। इसका स्ट्रक्चर हम देखें, O-, ठीक है। यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन है ये आपका डोनर साइट है, ठीक है। चार्ज 1 और 1 2-, इस पे चार्ज होगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। थर्ड, अगर इसी में हम देखें, दैट इज ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो, इसे हम GLY से बोलते हैं, GLY शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है ना। आपको शॉर्ट फॉर्म ही मिलेगा क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखना है, ठीक है। इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो आधा पार्ट तो ये मिक्स कर लो और आधा पार्ट ये मिक्स कर लो, लाइक CH2 NH2, यहाँ पे आपका यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड आएगा। क्लियर है। फिर आपका C डबल बॉन्ड O, O-, ठीक है। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन लोन पेयर डोनर है,
और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन डोनर साइट है, ठीक है। इस पे हम चार्ज की बात करें तो -1, ठीक है। इनको हम सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल भी बोलते हैं, कभी कभी क्लासिफिकेशन करते हैं। ये आपको कैसा दिखता है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? ये है आपका सिमेट्रिकल, ठीक है ना, ठीक है। ये भी आपका क्या है, सिमेट्रिकल। और ये आपका है अनसिमेट्रिकल, ठीक है। इनको ना आप नोट कीजिए। फिर हम कुछ और आपके बाइडेंटेंट लिगेंड्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ और आपके बाइडेंटेंट लिगेंड्स के बारे में। नेक्स्ट है आपका एसिटाइल एसीटोनेटो। फोर्थ वन इज एसिटाइल एसीटोनेटो, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ACAC। क्या बोलते हैं, ACAC शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है ना, एसिटाइल एसीटोनेटो, इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो लोन पेयर है ये आपके पाई बॉन्ड में, और पाई बॉन्ड आपका यहाँ पे फिर से पाई बॉन्ड और यहाँ पे फिर लोन पेयर में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। ये रेजोनेंस टाइप का शो करता है आपका, ठीक है। तो इसका एक और स्ट्रक्चर होता है, दैट इज CH3-C, यहाँ O-, यहाँ डबल बॉन्ड CH-C, डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है ना। दोनों इसके स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और ये आपका एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। कौन सा होता है, सिमेट्रिकल, ठीक है ना। इसके ऊपर अगर हम चार्ज देखेंगे तो कितना होगा, -1। आपको चार्ज याद रखना है, ठीक है ना, ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ये था आपका फोर्थ, ठीक है। यहीं अगर हम CH3 ग्रुप को रिप्लेस करके PH लगा दें, PH मतलब आपका एक बेंजीन ग्रुप ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका बेंजाइल एसीटोनेटो, बेंजाइल एसीटोनेटो, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, BCAC, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा। CH3 की जगह आप लगा दीजिए PH ग्रुप को, PH मतलब जो आपका बेंजीन ग्रुप होता है, ठीक है, उसे ही हम PH बोलते हैं। O-, डबल बॉन्ड C, H-C, डबल बॉन्ड O, CH3। इस पे भी चार्ज क्या है आपका, -1, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं DMG। ये होता है आपका डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं DMG या DMG, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इस तरह का होता है, ठीक है। यहाँ पे एक O पे माइनस होता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड या यहाँ पे होता है आपका OH, ठीक है। यहाँ पे जो डोनर साइड थी वो कौन सी थी, आपकी ऑक्सीजन थी, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पे भी आपकी ऑक्सीजन है। यहाँ पे ऐसा देखने में लगता है कि डोनर साइड कौन सी है, ऑक्सीजन, बट नहीं है। यहाँ पे आपकी डोनर साइड है आपकी नाइट्रोजन। कौन सी है, नाइट्रोजन है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। यहाँ पे डोनर साइड बनाना चाहो तो बना भी सकते हो आप, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। क्लियर है, ऊपर भी वही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी डोनर साइड जो क्या है, नाइट्रोजन है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। चार्ज कितना है, -1, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर मैं आपको पूछूं, ये तो सिमेट्रिकल हो गया, ये आपका अनसिमेट्रिकल है,
ये सिमेट्रिकल है या नहीं है? ये सिमेट्रिकल देखने में तो लगता है नहीं है, बट जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है आपका किसी मेटल आयन के साथ, ठीक है, तब ये सिमेट्री शो करता है। कैसे? तब ये आपका जो OH माइनस आयन है, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है, तब वहाँ आपकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सिमेट्रिक हो जाती है, ठीक है। इसे आप नोट कीजिए। फिर मैं आपको वो कंपाउंड बताता हूँ जो है निकल के साथ फॉर्म करता है, जिसमें एक ये सिमेट्रिकल फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसको आप एक बार नोट कीजिए। ओके, देखिए इसका निकल के साथ एक कंपाउंड है, ठीक है, वो हम देखते हैं, दैट इज NiDMg होल ट्वाइस, ठीक है। इस कंपाउंड में हम देखें आपका निकल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है इसका, ठीक है, किसका है? नाइट्रोजन का रहेगा। नाइट्रोजन आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, चारों से। क्लियर है? नाइट्रोजन है, साथ में क्या आपका कार्बन, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, ये आपका अटैच है, ये साइड में आपका CH3 और CH3, ठीक है। एक नाइट्रोजन पे आपका O माइनस है, O माइनस, ठीक है। दूसरे पे क्या रहेगा आपका OH। क्लियर है? यहाँ पे भी सेम आपका डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, ये दोनों आपस में जुड़े हैं, और फिर आपका CH3 और CH3, ठीक है। यहाँ पे आपका OH है, ठीक है, और यहाँ पे आपका O माइनस है। क्लियर है? तो होता क्या है, ये ऑक्सीजन आपके इस हाइड्रोजन से और ये ऑक्सीजन आपके इस हाइड्रोजन से आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। किस बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड का। ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है आपके हाइड्रोजन बॉन्ड का। इस वजह से अगर आप अब देखो इसको, तो ये आपको एक सिमेट्रिकल दिखता है कंपाउंड। लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड क्या है आपका? सेम है, ठीक है ना। इसलिए ये आपका इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। ये आपका कंपाउंड फॉर्म होता है निकल के साथ, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्लियर है? निकल पे चार्ज, DMG पे चार्ज कितना है? -2, तो निकल पे चार्ज कितना होगा आपका? +2, ठीक है। क्लियर है? इसको आप नोट कीजिए, ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखनी है, ठीक है। इसे नोट कीजिए आप। ओके, देखिए अब हम एक और आपका बाइडेंटेंट लिगेंड देखते हैं, दैट इज बाइपिरिडिल, जिसे हम बोलते हैं, आपका 6 नंबर है शायद, या 6 या 7 होगा, दैट इज बाइपिरिडिल, या फिर इसे हम बोलते हैं डाइपिरिडिल। इसे हम BIPY, बी पाई, या फिर क्या बोलते हैं, D पाई, ठीक है, इस नाम से जानते हैं। कहीं कहीं जगह आपको बाइपिरिडिल लिखा हुआ दिखेगा और कहीं कहीं आपको डाइपिरिडिल लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? 2 बेंजीन रिंग बना लीजिए, वहां पे एक नाइट्रोजन को जोड़ दीजिए, ठीक है। ये दोनों आपके नाइट्रोजन क्या हो गए? आपके डोनर साइट्स, ठीक है। ये भी कैसा होगा आपका? सिमेट्रिकल। और चार्ज क्या होगा इस पे? 0। क्लियर? इसे नोट कर लीजिए। ओके, तो देखिए आज हमने लिगेंड्स के बारे में पढ़ा। लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन देखा सबसे पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, आपके केटायनिक, केटायन, एनायन और न्यूट्रल, 3 टाइप के आपके लिगेंड थे, ठीक है। उसके बाद हमने कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखा, ठीक है, कि कैसे, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना नहीं सीखा, बट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, क्या होता है, वो हमने देखा, ठीक है। इसके अलावा जो लिगेंड का क्लासिफिकेशन था, ठीक है, वो हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ठीक है।
अभी हमने केवल 2 ही टाइप के देखे हैं, आपके मोनोडेंटेंट और बाइडेंटेंट। इसमें आपके ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, ठीक है, और भी आएंगे, ठीक है, वो आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी और भी बहुत टाइप से लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है, वो भी हम आने वाली क्लासों में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। आज आपको एक काम ये करना है कि जितने भी लिगेंड्स बताए हैं, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर आपको नोट करने हैं, ठीक है, मतलब कॉपी में लिख लिख के आपको याद करने हैं उनके ऊपर चार्ज क्या है और उनका स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपको ध्यान रखने हैं और आपको उनका चार्ज भी याद होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, 1 घंटे में एक, ऐसा कीजिए 1 घंटे में एक स्ट्रक्चर उठाइए, ठीक है, उसको 3-4 बार लिखिए, ठीक है, फिर दूसरे घंटे में आपको दूसरा स्ट्रक्चर उठाइए, ठीक है। इस तरह आप 4-5 घंटे में ये आपके जितने भी 5-6 स्ट्रक्चर हैं उनको कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, आई एम श्योर, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।